अगर आप नाश्ते में कुछ अलग और बहुत ही आसान, हेल्दी, टेस्टी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे बनाना इडली डोसे से भी आसान है। इसे हम बिना सूजी, बिना बेसन, बिना आटा का ही बनाएंगे। साथ ही में नई तरह की बहुत ही टेस्टी आसान चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और अक्सर बनाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्वादिष्ट नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। तो आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर चावल यानी रोज खाने वाले चावल का इस्तेमाल किया। साथ ही में मैंने लिया है 1/4 कप मूंग की दाल। जितना हम चावल लेंगे उतना ही हमें दाल लेना है, तो आप मूंग दाल के बदले उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल चावल को गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो लिया है और 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लिया। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, और अगर आप ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं तो ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से दाल चावल भिगो के नाश्ता बनाइएगा तो सुपाच्य भी हो जाता है। दाल चावल से पानी को अलग कर लिया है और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं फूले हुए धुले हुए दाल चावल। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच दही। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा दही डालिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और नाश्ते का टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। साथ ही डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। 1/4 कप पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए, दाल चावल को पीस लिया है और देखिए बैटर इसी तरीके से पतला होना चाहिए। तो जब आप हाथों में लेंगे ना तो हल्का सा आपको दानेदार दिखेगा। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए पीसे हुए दाल चावल। इसी तरीके का पतला रखिएगा दोस्तों। तो दही के अलावा अभी तक मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 4 से 5 मिनट के लिए बैटर को हम रेस्ट पे रखें। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी आसान चटनी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दें और अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली, 1 टेबलस्पून कच्चा चना दाल और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल। तो दाल और मूंगफली कच्चे हैं इसलिए पहले डालें। अब हम धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। जब हल्का सा भुन जाए तब हाफ टी स्पून जीरा डाल दें, 1 चुटकी हींग। आप चाहे तो हींग को स्किप कर सकते हैं। 5 से 6 लहसुन, तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। 1 इंच अदरक पर मिला लें। 6 से 8 करी पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार मिला लें। तो करीब 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है और बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं हुआ है। फ्लेम बंद कर दें और अब हम चटनी को पीसेंगे। तो मिक्सी के जार में डाल दें। तो इस तरीके से भून के चटनी बनाइएगा तो टेस्ट तो बढ़ेगा ही, ऊपर से आपको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस टाइम आप ना ताज़ा नारियल का छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं, या फिर सूखे गरी को भी डाल सकते हैं, या फिर कोकोनट पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर 1 चम्मच डाल सकते हैं। और अगर तीनों चीज़ ना हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। और अब खटास के लिए 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें, यानी 1 छोटी चम्मच। आप 1 चम्मच दही डाल सकते हैं या फिर इमली का टुकड़ा डाल सकते हैं। और अब हम जरूरत के हिसाब से पानी डालते हैं। तो हमने कच्ची दाल और मूंगफली नारियल का इस्तेमाल किया है, इसलिए पानी ज़्यादा लगेगा। अभी मैंने 1/3 कप डाला और अब हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, चटनी पीस के तैयार है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और चटनी कितनी गाढ़ी है। तो कुछ देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए जरूरत के हिसाब से आप और पानी डाल सकते हैं। और अब हम चटनी को बोल में निकाल लेते हैं। थोड़ा पानी डाल के जार से चटनी को निकाल लें। चटनी में डाल दें, ऊपर से 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और मिला लें। तो इस चटनी को पीसने में मैंने 3/4 कप यानी 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज, स्नैक, चावल दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। तो आप फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और 5 मिनट में ही आप देखें बैटर थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो आप इस तरीके से बैटर बना के 2-4 घंटे पहले भी रख सकते हैं, या फिर मेरी तरह इंस्टेंट नाश्ता भी बना सकते हैं।
तो जब नाश्ता बनाना हो ना दोस्तों, तब आखिर में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा सोडा डाल देने से नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनता है। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच पानी ताकि सोडा अच्छे से मिल जाए। पहले हम ऊपर ऊपर मिला लेते हैं और अब पूरे बैटर में हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात, आप बेकिंग सोडा के बदले 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी बेकिंग सोडा ज़्यादा ना डालें। तो लीजिए, हमारे नाश्ते का बैटर तैयार है। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का पतला बैटर होना चाहिए। टोटल मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, दही के अलावा। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। थोड़ा सा ऑयल हम तवे पे गिराते हैं और किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से तवे को पोंछ के चिकना कर लेते हैं। तवा तेज गर्म हो गया है और अब हम पानी की छींटे डालते हैं। तवे को थोड़ा ठंडा करते हैं। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप लोहे के तवे पे बना सकते हैं, डोसा तवा पे बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा रोटी तवा पे ना बनाएं। और अब हम इस तरीके से एक लैडल बैटर लेते हैं और सेंटर पे डालते हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल कम रहेगा। गोल गोल हल्के हाथों से घुमाते हुए हम थोड़ा फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से फैल गया है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि बैटर ऊपर से सूखने लगा है और देखिए कितनी सारी जेली आई है। तो 1 मिनट के बाद जब बैटर ऊपर से सूख जाए तो हम ऑयल लगा देते हैं। आप घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम बिल्कुल भी डोसा की तरह पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि खुद ब खुद तवे को छोड़ दिया है। तो बस जैसे ही तवे को छोड़ देना, हम पलटी कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो दूसरी तरफ से थोड़ा सा सेक लीजिएगा, तो कहीं से कच्ची कच्ची नहीं लगेगी और प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। तो बस कुछ सेकंड के लिए हमें पकाना है। वापस पलटी कर ले। तो बस अब हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है नाश्ता। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और हमने थोड़ा मोटा बनाया है ना, इसलिए खाइएगा तो सॉफ्ट भी लगेगा। हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चावल और दाल से बनाया है इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो जब जब आप इस डोसे को फैलाएं तब तक तवे को साफ कर लें और तवे को तेज़ गर्म कर लीजिएगा और फ्लेम को कम कर दीजिए। तो मैंने आज थोड़ा छोटा छोटा फैलाया है। आप चाहे तो 1.5 बड़ा चम्मच तवे पे डाल के और बड़ा डोसा जैसा बना सकते हैं। तो आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो आपका भी एक बार में सारा ये चावल दाल का डोसा परफेक्ट बनेगा। तो लीजिए दूसरा भी तैयार है। इसी प्रकार हम सारे बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सॉफ्ट स्पॉन्जी नाश्ता बनाना है तो 1 मिनट कम सेकिएगा, और अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो 1 मिनट ज़्यादा सेक लीजिएगा। तो इस डोसे को मैंने मीडियम फ्लेम पे सेका है ताकि फटाफट सेक जाए, और 1 मिनट कम सेका है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप ऐसे बनाएंगे तो थोड़े सॉफ्ट स्पॉन्जी नाश्ता बनेगा। तो लीजिए, हमने सभी डोसे जैसे नाश्ते को बना लिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 5 डोसे जैसे नाश्ते बन जाएंगे। तो झटपट बनने वाला बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता है। और अब हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे खाएंगे तो मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा और सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आज मैंने थोड़ा स्पाइसी चटनी बनाया है। अगर आप हल्का तीखा पसंद करते हैं तो 1 ही मिर्ची काफ़ी है। तो आप इस प्रकार ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, टिफ़िन बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट
डोसा बनके तैयार है। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी है, छोटे बच्चे भी बड़े ही प्रेम से खाएंगे। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।